जो ग्रुप एंड रिंग्स वाली बुक है वो स्टार्ट कर रखी थी। छोटी छोटी वीडियोस बना रही हूँ। जैसे मैंने सिर्फ पहले जो लेक्चर था उसमें सिर्फ ये 1, 2, 3 पेज कराए थे। यहाँ पे भी मैं आपको थोड़ी सा ही कराऊंगी, 2-3 एग्जाम्पल ही सॉल्व करवाऊंगी बस। पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, अगर एक नॉन एम्प्टी सेट है जी, उसको आपने एक या एक से ज़्यादा बाइनरी ऑपरेशन के साथ लिख दिया तो उसको हम कहते हैं अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल देखो, जी आपने सेट लिया है और जो स्टार है वो आपने बाइनरी ऑपरेशन लिया है। तो आपने जी वो लिखा अपना सेट कॉमा स्टार लगा दिया, उसको हम कहते हैं अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। इस तरह से की जो नोटेशन होती है इसको कहते हैं अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। सिमिलरली एग्जाम्पल हो गया, नेचुरल नंबर का सेट है, ऑपरेशन प्लस आ गया तो एन कॉमा प्लस क्या हो गया, एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर हो गया। और एक से ज़्यादा बाइनरी ऑपरेशन आप लिख सकते हो इसमें, आर कॉमा प्लस कॉमा मल्टीप्लाई, ये भी एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, लेकिन एन और -1 अलजेब्रिक स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि -1 आपका आता ही नहीं इसमें। नेचुरल नंबर के सेट में बाइनरी ऑपरेशन होते क्या है बता चुकी हूँ ना वो पिछली वीडियो में, तो वो देखो तभी समझ में आएगा आपको। आगे हम देखते हैं ग्रुप क्या होता है। तो ग्रुप एक नॉन एम्प्टी सेट होता है जी। ध्यान रखना, ग्रुप जो है वो ऑलवेज नॉन एम्प्टी होता है। ठीक है, अगर एक नॉन एम्प्टी सेट जी है और उसका जो बाइनरी ऑपरेशन है ये स्टार, उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, उसका अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ये होगा। तो इसको हम ग्रुप तब बोलेंगे जब वो ये 4 की 4 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा। पहली है क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। और ये चारों प्रॉपर्टी मैं आपको बता चुकी हूँ पिछली वीडियो में। और वैसे भी सिंपल सी प्रॉपर्टी है ये, कि अगर आपने जी सेट में से 2 एलिमेंट उठाए ए और बी, उस पर आपने कोई ऑपरेशन लगाया स्टार, और जो आंसर आया वो भी उस जी सेट से ही आ गया, तो उसको हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव क्या है, एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू योर दिस स्टार, इस तरह से इसको बोलते हैं ना। अगर आपने एक सेट जी में से 3 एलिमेंट उठाए ए बी सी और प्लस का ऑपरेटर मान लो आप लगा रहे हो, तो आपने ए प्लस बी करा फिर उसमें सी ऐड कर दिया, या बी प्लस सी करा फिर उसमें ए ऐड कर दिया, आंसर बराबर आना चाहिए, इसको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और हम इसको हम बोलेंगे कि जो सेट जी है आपका, इट इज़ एक्चुअली एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू प्लस, अगर हम प्लस एक बाइनरी ऑपरेटर ले रहे हैं तो। फिर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, अगर हमने बाइनरी ऑपरेटर लिया प्लस और ए में हमने प्लस किया 0, तो आंसर क्या आएगा ए, है ना। सिमिलरली हमने 0 में प्लस किया ए, तो आंसर क्या आएगा ए। तो यहाँ पे जो ये ई है वो क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है जी का। तो हम कहेंगे कि जो सेट जी है उसकी आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो एग्जिस्ट करता है, जो कि क्या है ई। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, अब जी के अंदर जितने भी एलिमेंट है हर एक एलिमेंट का एक यूनिक इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। किस तरह से, इस तरह से कि ए दैट बाइनरी ऑपरेटर इंटू बी, इंटू नहीं आएगा खैर, ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए इज इक्वल टू ई। एलिमेंट बी को हम बोलेंगे इनवर्स ऑफ ए, और यहाँ पे बी को बोलेंगे हम इनवर्स ऑफ ए, और ए इज इनवर्स ऑफ बी, इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं, जहाँ पे ई क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ आपको ये। अगर एक ग्रुप है वो इन चारों प्रॉपर्टी को जो सेटिस्फाई करता ही करता है, साथ में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करेगा, यानी कि इन टोटल 5 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, तो उसको कॉम्यूटेटिव ग्रुप या एबेलियन ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, मान लो ऑपरेटर ले लिया हमने मल्टीप्लाई, तो अगर आप ए इंटू बी करते हो या बी इंटू ए करते हो आंसर सेम आएगा, तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटअप हो गई। ठीक है, तो जो सेट जी है वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है विद रिस्पेक्ट टू योर मल्टीप्लाई, इस तरह से इसको बोलते हैं, राइट। तो अगर ये 4 प्रॉपर्टी सेटअप करता है कोई भी सेट जी, तो उसको हम बोलते हैं ग्रुप, और इन चारों के साथ साथ इसको भी होल्ड करता है, उसको हम बोलते हैं एबेलियन या कॉम्यूटेटिव ग्रुप। ठीक है, और अगर सिर्फ स्टार्टिंग की 2 यानी कि सिर्फ और सिर्फ क्लोजर और एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है, तो उसको हम बोलते हैं सेमी ग्रुप। ठीक है, जो ग्रुप हैं वो आपके 2 टाइप के हो सकते हैं, फाइनाइट और इनफाइनाइट। अगर एक ग्रुप के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट है तो उसे बोलते हैं फाइनाइट ग्रुप, और अगर एक ग्रुप के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो उसको बोलते हैं इनफाइनाइट ग्रुप। ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। फाइनाइट ग्रुप के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं वो होता है ऑर्डर ऑफ दैट फाइनाइट ग्रुप, और इनफाइनाइट ग्रुप के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, इनफाइनाइट। जो इनफाइनाइट ग्रुप होता है वो एक इनफाइनाइट ऑर्डर का होता है। ठीक है, एबिलियन ग्रुप को प्रूफ करना है तो ये आपको 5 स्टेप करने हैं। एबिलियन ग्रुप होता क्या है, जो कि आपको इनकी 5 की 5 प्रॉपर्टी को जो ग्रुप सेटिस्फाई करे उसको हम कहेंगे एबिलियन ग्रुप। तो अगर आपको एक सेट को एबिलियन ग्रुप दिखाना है तो ऑब्वियसली आप उन 5 की 5 प्रॉपर्टी को सेटअप करवा के दिखा दोगे कि भाई ये जो ग्रुप है ये इन 5 की 5 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। देखो 2-3 एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके ऊपर।
आपको इंटीजर ऑफ सेट जो है, सेट ऑफ इंटीजर जो है उसको एबिलियन ग्रुप शो करना है। एबिलियन ग्रुप को हम कम्यूटेटिव ग्रुप भी बोलते हैं, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन शो करना है। तो आपने सेट ऑफ इंटीजर्स को विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एबिलियन ग्रुप प्रूफ करना है। तो हमने क्लोजर प्रॉपर्टी सबसे पहले सेटिस्फाई करवाएंगे। भाई सेट ऑफ इंटीजर से दो एलिमेंट उठाओ, ए और बी। अब ए प्लस बी करोगे, एडिशन पे दिखाना है ना, तो बाइनरी ऑपरेटर क्या है, प्लस। तो ए प्लस बी करोगे, जो आंसर आएगा वो भी सेट ऑफ इंटीजर से आएगा, बिल्कुल। तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ प्रूव करेंगे। अब आपने इंटीजर के सेट से 3 एलिमेंट उठाए, ए बी सी, मान लो 1 2 3 है, तो 2 और 3 ऐड करके फिर उसमें एक ऐड कर दिया, 6 आंसर आएगा। या 1 और 2 ऐड करके फिर उसमें 3 ऐड कर दिया, तब भी आंसर 6 आएगा। तो एडिशन के रिस्पेक्ट में जो ये आपका इंटीजर का ग्रुप है, इंटीजर का जो सेट है, वो एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई करेगा, बिल्कुल। फिर है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एक एलिमेंट हमने उठा लिया जेड में से, मान लो 2, और एक नंबर और उठा लिया जेड में से, वो है 0। तो 2 में 0 ऐड करोगे, एडिशन पे शो करना है क्योंकि इसलिए ऐड कर रहे हैं, तो वो आंसर क्या आएगा आपका, 2 ही आएगा। या आप ए में 0 ऐड करोगे, 2 में 0 ऐड करोगे, या 0 में 2 ऐड करोगे, आंसर तो 2 ही आएगा ना। तो जो आपका इंटीजर है 0, वो हो गया आइडेंटिटी फॉर योर दिस एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। तो आइडेंटिटी जो है एग्जिस्ट करता है सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए। फोर्थ प्रॉपर्टी जो प्रूफ करवानी है वो है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, कि अगर आप एक ए जो है एक इंटीजर उठाते हो इंटीजर के सेट में से, तो एक माइनस ए इंटीजर एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। 2 उठाया तो -2 उसके अंदर होगा, तो उनको ऐड करोगे, क्योंकि एडिशन के बेस पे शो करना है, ऐड करोगे तो 0 आंसर आएगा। ए प्लस माइनस ए कर दो या माइनस ए प्लस ए कर दो, आंसर 0 ही आएगा। तो यानी कि हर एक इंटीजर का यूनिक एडिटिव इनवर्स है, तो ये भी सेटिस्फाई होगी। कॉम्यूटेटिव लॉ, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए शो करना है, ऑब्वियस बात है। अगर आप 2 + 3 कर रहे हो या 3 + 2 कर रहे हो, आंसर बराबर आ रहा है। और प्लस क्यों कर रहे हो, क्योंकि एडिशन के रिस्पेक्ट में आपको शो करना है। और 5 की 5 प्रॉपर्टी सेटअप हो गई, तो जो ये आपका एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है इन रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये एक एबिलियन ग्रुप है, ठीक है। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल देखो। सेट ऑफ इंटीजर्स को शो करना है कि ये ग्रुप नहीं है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो ग्रुप प्रूफ करने के लिए आपको सिर्फ 4 प्रॉपर्टीज दिखानी है, 5वीं नहीं दिखाओगे, क्योंकि 5वीं तो एबिलियन के लिए आप लेते हो साथ में इन चारों के लग, ठीक है। तो ग्रुप प्रूफ करना है तो ये 4 प्रॉपर्टी दिखा दो, सेटिस्फाई नहीं करती, चारों की चारों करनी चाहिए ना, एक भी नहीं करती तो वो ग्रुप नहीं होगा। क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो तो सेटिस्फाई करेगी। इंटीजर से 2 इंटीजर उठाओ, 2 और 3, तो 2 × 3 करोगे तब भी आंसर आपका 6 आएगा, 3 × 2 करोगे तब भी 6 आएगा। तो एक सेकेंड, सॉरी, ये तो आपकी लीव। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, भाई इंटीजर के एलिमेंट से आपने 2 एलिमेंट उठाए, उनका जो प्रोडक्ट है वो भी क्या होगा, इंटीजर होगा। 2 और 3 उठाए तो 2 × 3, 2 और 3 दोनों क्या है, इंटीजर है। आंसर क्या आया, 6, और वो भी एक इंटीजर है, तो इंटीजर सेट से वो भी बिलोंग करता है। तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन इंटीजर जो है वो क्या हो गया आपका, क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। एसोसिएटिविटी देखो, आपने 3 उठाए नंबर ए बी सी, उनको आप किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर दो, आंसर तो इंटीजर ही आएगा ना। 1 2 3 मल्टीप्लाई कर दो या 3 × 2 × 1 कर दो, कुछ भी कर दो, आंसर सेम आएगा और वो इंटीजर ही आएगा। एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी जो है वो भी सेटिस्फाई हो गई। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, कोई भी नंबर उठाओ इंटीजर से, 1 से मल्टीप्लाई करो, आंसर वही नंबर आएगा। तो 1 आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट करता है आपका, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी प्रूव हो गई। नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ये चीज़ नहीं प्रूफ होगी, क्यों? अगर आपने ए को उठाया और ए का इन्वर्स क्या होगा, 1/5। क्या 1/5 इंटीजर के सेट में है? नहीं है। तो हमें करना था कि जो इन्वर्स है और जो नंबर उठाया दोनों इसी सेट में होने चाहिए, लेकिन ये तो सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो इसीलिए ये प्रॉपर्टी आपकी सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो आपका जो इंटीजर का सेट है वो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन एक ग्रुप नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हमने जो किया था इन्वर्स वाला काम, वो -a लिया था ना, प्लस के केस में माइनस वाली टर्म लेते हो। 2 का इन्वर्स क्या है, -2, 3 का इन्वर्स क्या है, -3, -5 का इन्वर्स क्या है, 5। लेकिन मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में 2 का इन्वर्स क्या है, 1/2, और 1/2 जो है इंटीजर नहीं है, तो एक ग्रुप नहीं है ये, ठीक है। ग्रुप नहीं है तो ऑब्वियसली एबिलियन ग्रुप भी नहीं होगा। थर्ड एग्जाम्पल देखो, प्रूव दैट द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी फॉर्म ऑफ एबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बेसिकली ये 3 होते हैं आपके, 1, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हमने उसकी क्या बनाई, टेबल बनाई, और इस टेबल को हम कहते हैं कॉम्पोजिशन टेबल। पिछली वीडियो में मैंने आपको ये बताया था, ठीक है। तो इसकी इस तरह से कॉम्पोजिशन टेबल बनाई। अब देखेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है नहीं करता। अगर हम इसमें से किसी भी एलिमेंट को उठाएं, इस सेट में से किसी भी 2 एलिमेंट को उठाएं, तो आंसर इसी में से आएगा। देखो ये आया ना मल्टीप्लाई करके,
और ये सारे के सारे जो आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के 9 एलिमेंट आए हैं वो इसी सेट में से आ रहे हैं, तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। एसोसिएटिविटी को सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। अगर आप इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लो या ऐसे उल्टा मल्टीप्लाई कर लो, 1 इंटू ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू 1, तो एसोसिएटिविटी भी सेटिस्फाई होगी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी अगर हम चेक करें तो वो भी आएगा बिल्कुल, ठीक है। अगर आपने कोई भी एलिमेंट उठाया, जैसे 1 जो है वो एस को बिलोंग कर रहा है और आपने उसको मल्टीप्लाई करा ए से, ठीक है, तो ए ही आया। ए को मल्टीप्लाई करा 1 से, तब भी ए ही आया। तो 1 आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया फॉर सेट एस। ओमेगा को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तभी भी तो ओमेगा ही आएगा, और ओमेगा स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तभी भी ओमेगा स्क्वायर आएगा। तो कोई भी एलिमेंट उठाओ इसका, 1 से मल्टीप्लाई करो वही एलिमेंट आ रहा है, तो आइडेंटिटी क्या हो गया? 1 हो गया। तो ठीक है, ये भी एग्जिस्ट करता है। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, 1 का इनवर्स 1 ही होता है, ओमेगा का इनवर्स ओमेगा स्क्वायर होता है, और ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स ओमेगा होता है, और ये सारे के सारे एस के अंदर तो एलिमेंट हैं आपके, तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी ठीक है। कॉम्यूटेटिव की बात करें तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज कॉम्यूटेटिव, तो सबको पता ही है, सिंपल सी थ्योरी है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही तो है आपके, ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, इनकी मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव है। ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर कर लो, ओमेगा क्यूब आएगा जो कि 1 होता है, या ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा कर लो, ओमेगा क्यूब आएगा वो भी 1 है, तो कॉम्यूटेटिव है। तो सेट एस जो है इन 5 की 5 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब सेट एस एक एबिलियन ग्रुप है। और ऑर्डर क्या है इसका? 3 है, क्योंकि कितने एलिमेंट है इस सेट में? 3 एलिमेंट है, ठीक है। इंटीजर जो है ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो हमने देखा था, ये एबिलियन ग्रुप प्रूव हुआ था, बिल्कुल हुआ था। और कितने ऑर्डर का था? कितने एलिमेंट्स थे सेट ऑफ इंटीजर में? इनफाइनाइट। तो ये एक इनफाइनाइट ऑर्डर का आपका ग्रुप है, ठीक है। एग्जाम्पल 4 देख लो। M3 जो है वो डिनोट करता है सेट ऑफ ऑल 3x3 नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, शो दैट इट इज अ ग्रुप बट नॉट एन एबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। ग्रुप है यानी कि पहली 4 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। पहली 4 कौन सी? क्लोजर, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। और एबिलियन ग्रुप नहीं है, इसका मतलब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो देखो, अगर मैं M3 में से 2 मैट्रिक्स उठा लूँ ए और बी, तो ए क्रॉस बी अगर मैं करूंगी, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करूंगी, तो वो भी 3x3 की मैट्रिक्स आएगी, क्योंकि ए मैट्रिक्स भी 3x3 की है और बी मैट्रिक्स भी 3x3 की है, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन भी 3x3 की मैट्रिक्स बनेगी। और ये 3x3 की मैट्रिक्स आपकी M3 में होगी, बिल्कुल होगी, तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होती है। 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, आपने 3 मैट्रिक्स निकाल ली, किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर दी, और क्योंकि सबका ऑर्डर सेम है 3x3, राइट, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है आपकी, किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो वही मैट्रिक्स आ जाएगी, ठीक है। फिर एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, इनवर्स आप निकाल ही सकते हो मैट्रिक्स का, अगर ए जो है एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स तो निकल ही सकता है, राइट। कॉम्यूटेटिव मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव नहीं होती, ठीक है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में जो ये M3 है ये आपका एबिलियन ग्रुप नहीं है, क्योंकि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई वो नहीं कर रहा, बट ये चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ग्रुप तो वो हो गया, ठीक है। कॉम्यूटेटिव क्या होती है? 2 मैट्रिक्स को अगर मल्टीप्लाई करोगे आगे पीछे, ए मैट्रिक्स इंटू बी मैट्रिक्स या बी मैट्रिक्स इंटू ए मैट्रिक्स, तो बराबर आ जाएगा, नहीं, वो इसमें नहीं होता है, तो कॉम्यूटेटिव नहीं होती है, ठीक है। अब वीडियो की जो लेंथ जो है मैं वो छोटी ही रखती हूँ, डेली अगर आप करते हो तो इतना ज़्यादा नहीं कर पाते हैं ऑब्वियसली, तो यहाँ से मैं कल कराऊँगी।